हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। आगे भक्त कह रहा है, प्रभु मैं कोई पूजन भजन कीर्तन नहीं जानता, मैं अज्ञान हूँ। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, हाँ करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
बुरा जैसा भी हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मुझे स्वीकार कीजिए। ये अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, हाँ ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। तो ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। 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 ओ प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, तुझको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। सुखदेव जी हरि कथा अमृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिए और भागवत रूपी अमृत उन्हें नहीं प्रदान किए। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वेक्षे पुरा धातापि विस्मितः।
सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। ब्रह्मा जी महाराज ने जब परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में तराजू के एक पलड़े पर सारे वेद शास्त्र रख दिए और दूसरे पर श्रीमद् भागवत रखे, लेकिन जिस पर श्रीमद् भागवत रखे वो पलड़ा एकदम नीचे रहा। ऊपर सब वेद पुराण रख दिए लेकिन वो पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। भागवत सबसे ज्यादा भारी पड़ा, वो टस से मस नहीं हुआ। ब्रह्मा जी अपने तराजू पर तौल करके देख लिए कि लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में सभी धर्मशास्त्र का पलड़ा एकदम ऊपर टंगा रहा। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भागवत जी ने प्रवेश किया है, विराजमान हुए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं। और ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज इस 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके इस सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा कि नारद जी को तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकने का समय ही नहीं लगता, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, तो ऐसे अस्थिर नारद जी जो हमेशा चलते ही रहते हैं 7 दिन तक कैसे रुक करके भागवत को सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये सत्संग की इच्छा से टहल रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन ये सब तो एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं होता है, अकेले नहीं होता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए कि चलो कोई भगवत रसिक संत मिला है। संतों को जब भगवत रसिक संत मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, चलो भगवान की चर्चा होगी, कुछ कहेंगे कुछ सुनेंगे। और तो दुनिया वाले तो सब ऊट पटांग की ही बातें करते रहते हैं। सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है, कथा मात्र एक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या देख रहे हैं, क्योंकि नारद जी का मुंह लटका हुआ था, उदास थे नारद जी बहुत। जब वो चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को देखे, इनका मुंह एकदम निराशा उदासा से लटका हुआ था। ऐसे देख करके
उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज, आश्चर्यचकित होकर के पूछे कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं, आज चिंता में हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदा शून्यम् इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदकारणं। भो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी से, अरे नारद जी, आपका मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है, आपका ये मुखमंडल, किस बात की चिंता आपको सता रही है और कहाँ आप भागे भागे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी महान कृपण का, महान कंजूस का धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जनाः, तुम्हारा क्या चला गया, क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, जो धन चुरा लिया जाए, संत लोग ऐसे धन को धन नहीं कहते हैं, ऐसे धन को धन नहीं समझते। संतों का तो अपना धन है कि उसे संसार में कोई चुरा नहीं सकता, चुराने वाला कोई नहीं है। संतों का धन, महात्माओं का धन, महात्माओं का धन क्या है कि वृंदावन में जाकर के देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो प्रभु का नाम ही संतों का धन है। बताइए, इसे कौन चुरा सकता है। भगवान के नाम को चाहे जहाँ चाहे जितना याद रखो, इसे बैंक में, घर में छुपाने की जरूरत नहीं है, बहुत देखभाल की भी जरूरत नहीं है। तो संतों का धन यही है, भगवान का नाम एक परम धन है जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में आते हैं, और आज संत ही यदि इस प्रकार से चिंता करेंगे, मुंह लटकाए हुए फिरेंगे, तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचितम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। सनकादि नारद मुनि से कहते हैं। तब नारद जी ने अपने उन चारों बड़े भाइयों को प्रणाम करके अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या सुनाता हूँ,
मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूंगा, इस भाव से मैं घूम रहा था। तो इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा, सभी तीर्थों में गया, परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा मैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। तो संभवतः मैं संतों के यहाँ शांति प्राप्त करने के लिए गया कि चलो संतों के यहाँ चले, वहाँ कुछ शांति होगी। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरताः संतः, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंडः, पाखंडः, पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई कि पाखंडी से पापी भला है, दुष्ट दुराचारी भला है पाखंडी से। क्योंकि पाखंडी जो है संत वेश में, ब्राह्मण वेश में बना करके दुनिया को ठगते रहते हैं, लूटते रहते हैं। और पापी को तो हम आप जानेंगे कि भैया ये दुष्ट है, इसके पास न जाएं। लेकिन जो पाखंडी पापी है, जो पाखंड करता है, वो भी महापापी है। तो पाखंडी से अच्छा पापी ही है। पापस्य खंडः पाखंडः। तो बताए कि यहाँ पर संत भी पाखंड परायण हो गए हैं। संतों की परिभाषाएं बदल गई हैं। ये बंगला किसका है पता चला, देख रहे हैं नारद जी बोले कि बहुत बड़ा बंगला देखे, 20 मंजिला पीठ, 25 मंजिला, 30 मंजिला इमारत देखी। तो पूछे भैया ये किसका बंगला है? तो बोले त्यागी जी महाराज का, जो सब कुछ त्याग दिए हैं उनका ये बंगला है। और आगे गए तो देख रहे हैं कि एक आश्रम में बहुत शोरगुल हो रहा था, बच्चे रो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे आपस में। तो नारद जी ने पूछा भैया ये किसका आश्रम है? तो पता चला कि महाराज ये ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम है। नारद जी बोले वाह भाई, ब्रह्मचारी के यहाँ इतना बच्चे हैं, शोरगुल हो रहा है। और आगे जब गए तो देख रहे हैं कि बहुत हल्ला गुल्ला आगे भी सुनाई पड़ रहा था। जो दूसरा तीसरा आश्रम पड़ा, पूछे भैया ये किसका आश्रम है? तो पता चला कि महाराज मौनी बाबा का आश्रम है। बोले यहाँ तो मौन रहना चाहिए, यहाँ तो और गुहार लगी हुई है। तो ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है इस कलिकाल में संतों की भी। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, उतना ही उच्च कोटि का संत। और आज जितना वैभव संपन्न हो जाए, जितना धनवान हो जाए, वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। हम संसारी भी कहते रहे भैया बाबा ऐसे नहीं, 4 व्हीलर से चलते हैं, इनके पास ये है वो है, तमाम चीज बताते हैं कि जिससे दूर रहना चाहिए उसी चीज की हम प्रशंसा करते हैं। और वही वैभव देख करके हम आप उनसे मंत्र लेते हैं, जाते हैं। ये देख देख करके बता रहे हैं नारद जी कि मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया और मैं आया था शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ देखा तो क्रांति मची हुई है। नारद जी बोले कि मैं सोचा कि चलो कुछ शांति मिलेगी संतों के यहाँ, तो यहाँ तो और भैया क्रांति मची हुई है, खलबली मच गए। मैंने तब विचार किया कि चलो गिरस्तों के यहाँ, गिरस्त ही बढ़िया होंगे, वहाँ कुछ शांति मिलेगी। जब गिरस्तों के यहाँ आए
तो एक बहुत बड़ी विडंबना देखी क्या, तरुणे प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं गिरस्तों के यहाँ गए, हम आप ही गिरस्त हैं, गिरस्तों के यहाँ गए तो देखे कि माता पिता की सेवा तब तक होती है कि जब तक उनके पास धन दौलत है, तिजोरी की चाबी जगह जमीन बच्चों के नाम जब तक नहीं किए रहते तब तक खूब सेवा होती है, बाबूजी अम्मा जी। और जैसे ही वो सौंप दिए तिजोरी की चाबी, अपना सर्वाधिकार बच्चों को दे दिए, तब तो चलावा हो गया देवी जी का, तब तो धर्म पत्नी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीर्थ में, अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में कर देते हैं। आजकल बहुत से बाबा कथावाचक भी आश्रम खोल के बैठे हुए, लाओ भैया। तो बता रहे हैं कि जब हम अपने माता पिता से उनका सर्वाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, धन ऐश्वर्य वैभव, तब उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते। कदाचित माता पिता जबरदस्ती घर में बैठे हों तो उनसे बोलने वाला भी कोई नहीं है, उनका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। वार्ताम को पिन पृच्छत गेहे। और अगर कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो घर में तो किससे परामर्श लिया जा रहा है, सलाह किससे ली जा रही है? ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है कि वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया, परंतु ये सब होने के बाद भी पति पत्नी में प्रतिदिन आए दिन खटपट मची रहती है कि साले सलाहकार हुए हैं। ससुराल से जो साले साहब आते, धर्म पत्नी के भाई, वही सलाह देते हैं और वो जो कहते हैं वही सर्वमान्य होता है। लेकिन इतना सब होते हुए भी पति पत्नी में खटपट हो रही है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है इस कलिकाल में कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा। शादी नहीं सौदे हो रहे हैं, जहाँ सौदा पट जाए वही समधी बन गए। समधी का मतलब कि उनका भाव विचार सब सम होना चाहिए, मिलना चाहिए, दोनों समधी का विचार भाव एक होना चाहिए। संपत्ति के आधार पर जो समधी बन जाते हैं, इसीलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा रहती है, कलह खटास मची रहती है। भैया ये सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। नारद जी बोले कि जब संतों के यहाँ देख करके आए, गृहस्थों के यहाँ देखे तो एकदम अशांत हो गया मेरा चित्त। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। मृतलोक में सब देख देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन याद आया, स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की दिव्य आभा झांके, दिव्य छटा, मेरे प्रभु की दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। यमुना के तट पर जहाँ पर मेरे प्रभु की आभा प्रभा का मुझे दर्शन होगा, ऐसा विचार करके मैं सीधे यमुना के तट पर आया, वृंदावन धाम में पहुंचा। और वहां पहुंच करके मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निखंडा खिन्नमानसाः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है, बड़े दुखी मन से बैठी हुई है और रो रही है।
दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी हुई हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई पांव दबा रही है। मैंने सोचा कि बेचारी क्यों रो रही है। नारद जी अपने मन में सोचे, बता रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि भैया मैं सोचा कि बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चलकर मैं इसका कष्ट दूर करके आऊंगा, ऐसा प्रयास करूंगा। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, कोमल होता है। सो महाराज उसको दुखी देख करके मेरा मन भी दुखी हो गया और उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि भैया यहाँ तो केवल देवियों का ही समुदाय है, यहाँ जाना उचित नहीं है। स्त्रियों का ही समूह है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं है। अब मैं उनके बीच में जा करके उनका कुशल क्षेम पूछूं, ये है अच्छा नहीं है। कोई उल्टी सीधी बात कर दे कि बाबा तू चल अपना काम कर। तो नारद जी बोले कि मैं तो पास तक तो गया, लेकिन प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ, हालचाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई और मैं वहां से चल दिया। जब उस देवी ने मुझे देखा कि जो दुखी मन से बैठी हुई थी, जब उसने मुझे देखा तो आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यघहरम परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक मिनट सुनो तो, रुकिए तो सही। आप जैसे संतों का दर्शन करना ही पाप ताप संताप को नष्ट कर देता है। तो मेरे तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य भाग्य उदय हुए हैं जो आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते भैया जब उन्होंने इस प्रकार हमें बुलाया तो मैं वहां पर गया और पूछा कि काशी तुम देवी तुम कौन हो, और का विमो ये दोनों जो बुढ़े अचेतन अवस्था में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन हैं, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। नारद जी पूछ रहे हैं उस देवी से कि ये जो तुम्हारा मुख लटका हुआ है, दुखी मन से बैठी हुई हो, इसका कारण क्या है। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण मुझे बताओ। तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो सुतो, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। जब नारद जी पूछे तब उस स्त्री ने, उस देवी ने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और ये जो दोनों बुढ़े मेरे सामने पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ज्ञान और वैराग्य, समय की विडंबना देखो कि माँ नवयुवती है, माँ युवा है और बच्चे बूढ़े हो गए हैं, जर्जरित हो गए हैं। भक्ति मैया कह रही हैं कि मेरे दुख का मूल कारण यही है कि मैं युवा हूँ और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुना रही हूँ। मैं दक्षिण देश में पैदा हुई, द्रविड़ देश में दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मुझे कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, पर कई ऐसे भी प्रदेश मिले कि जहां पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश विदेश में घूमती मैं जैसे ही वृंदावन धाम में पधारी
वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणे। इस ब्रज भूमि में आते ही देखिए कि मैं नव यौवना हो गई। ब्रज भूमि की महिमा से मैं तो युवती हो गई, युवा हो गई, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी एकदम बूढ़े हैं। मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं यह स्थान छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। भक्ति मैया कह रही हैं कि हमारे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। नारद जी ने सारी स्थिति एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। बिना इन तीनों के भक्ति पूर्ण नहीं होती। जैसे बिना बच्चों के माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, बाँझ कही जाती है, उसी प्रकार से बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति भी पूर्ण नहीं होती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, जिसका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। वो जिसका जीवन, साधक ने बड़ी सुंदर लाइन कही है कि जीवन जिसका सच्चाई में ढल गया और उसके पापों का पर्वत भी गल गया। ये सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर मीठी मीठी तालियों के साथ, वो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। और वो जिसके रोम रोम बसे गोविंद हो, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। और उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्ति मैया नारद जी को अपनी व्यथा बताती हैं। नारद जी कहते हैं कि ब्रज भूमि धन्य है, जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार से आदर किया जा रहा है। इस कलिकाल में भी ब्रज भूमि की महिमा से ही भक्ति मैया नवयुवती हुई हैं। कि जहां आप नाच रही हैं, भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ कि कलयुग यदि इतना दुष्ट था तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भगवान इसकी वो दंडता क्यों सहन कर रहे हैं? भगवान इसके अनाचार, दुराचार, पापाचार को कैसे सहन कर रहे हैं? भगवान को तो अवश्य दंड देना चाहिए। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे, भगवान के परम भक्त थे, फिर क्यों नहीं कलयुग को दंड दिए? कि इसमें अनेकों बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई क्या है? बहुत बढ़िया अच्छाई। इसीलिए इसे छोड़ दिए कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते समयक कलौ केशो कीर्तना। इसमें अनेकों बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाई क्या है? कि जो अन्य युगों में घोर तपस्या करने से हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष जो तपस्या करने से फल मिलता था, वो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने इसे दंड नहीं दिया। कलयुग में भागवत रूपे कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके यदि कोई भी ईश्वर का ध्यान करे, भगवान की
कथा को, उनके गुणानुवादों को सुने तो अवश्य उसका कल्याण होगा। ऐसे भी ध्यान दीजिए कि हम आप चाहे मन से चाहे बिना मन से अगर यहाँ बैठेंगे 3 घंटे तो कम से कम दुनियादारी भूल ही जाती है। इस संसार के जो माया मोह हैं भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग में भगवान के नाम का गुणगान करें, बैठे बैठे भगवान का ध्यान करें, अवश्य भवसागर पार हो जाएंगे। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवा नाम धनम, परमहंसों की यह पावन संहिता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? कलयुगी पुरुषों को भी बता रहे हैं, श्रोता वक्ता को बता रहे हैं कि प्रायः वक्ता भी भागवत से अर्थ क्या मिल रहा है इस पर ध्यान देते हैं, और श्रोता भी इसी पर ध्यान देते हैं कि महाराज अब की कथा कराऊंगा, मेरा व्यापार बिजनेस और बढ़ जाए। और वक्ता भी सोचते हैं भैया कथा में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, पहले तय होता सब ना, इतना लगेगा भैया। इसीलिए इसका सार चला गया कि भागवत रूपे भगवान की इस वांगमय रूपे संहिता भागवत में कल्प वृक्ष के नीचे हम आप बैठ करके जो कुछ भी सोचेंगे इस भागवती गंगा में स्नान करके अवश्य प्राप्त होगा। चाहे श्रोता हो या वक्ता हो अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान के चरण शरण में बैठ करके कि प्रभु हमारा कल्याण जही विधि होए नाथ हित मोरा, कि प्रभु मेरा हित जिसमें हो आप वो कीजिए। धन्य है नारद जी की जिनकी महिमा आज भक्ति मैया गा रही है। नारद जी ने जब ऐसा उपदेश दिया तो भक्ति मैया ने कहा कि महाराज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, जो आपका दर्शन हुआ, आपने ऐसे महिमा का गान किया, बताया कि भगवान की कथा सुने। क्योंकि नारद जी भक्ति मैया के दुख को दूर करने के लिए ज्ञान वैराग के पास जाते हैं, उनके कानों में बोलते हैं वेद मंत्र गीता पुराण, लेकिन वो तस से मस नहीं होते हैं। फिर नारद जी बहुत परेशान होते कि अब क्या करें। पहले वो भी नहीं जानते थे कि भागवत से इनका कल्याण होगा। फिर नारद जी नारायण का ध्यान करते हैं, तब आकाशवाणी ने उन्हें निर्देश दिया। देवता लोग आकाशवाणी से नारद जी को बताए कि नारद जी उद्यम करो, साधन करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा कि भैया क्या साधन करूं? तो आकाशवाणी ने कहा व्योम वाणी तदैवाभुन्मारिषे खिद्यतामिते, व्योम वाणी तदैवाभुन्मारिषे खिद्यतामिते, उद्यमः सफलस्तेहं भविष्यति न संशयः। अवश्य उद्यम करो। आकाशवाणी ने कहा कि सफलता अवश्य मिलेगी। तो नारद जी ने कहा कि भैया क्या उद्यम करें? एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर, कि नारद जी आप सत्कर्म करो। अब नारद जी बोले कि भैया सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करें? बहुत से सत्कर्म हैं। नारद जी जाते हैं ऋषियों मुनियों के पास, तो कुछ लोग तो मौन हो जाते हैं कि भैया इतने ज्ञानी नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। जब कोई जानकार व्यक्ति कुछ पूछे हमसे आपसे, एक बार सावधान होना पड़ता। भैया ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या बताएंगे? नहीं, कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। बहुत से संत मौनी बाबा बन गए, बोले भैया इस समय हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम बता नहीं पाएंगे, इशारा से ही बता दिए। बहुत से संत महात्मा तो
गुफाओं कंदराओं में घुस गए कि अब नारद जी के प्रश्न का उत्तर कौन दे। जब कहीं कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ बद्रिका आश्रम में गए। बोली बद्रीनाथ धाम की जय हो, बद्री नारायण भगवान की जय हो। ऐसी विशालापुरी बद्री विशाल में मेरा समाधान अवश्य होगा। नारद जी ऐसा अपने मन में विचार करके जाते हैं और वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब देखा कि भगवान के परम वैष्णव सनकादि ऋषियों से उनकी भेंट होती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों से भेंट हुई। नारद जी ने अपनी सारी समस्या बताई। जब वो पूछे थे कि आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, प्रश्न किए थे सनकादि ऋषि, तब नारद जी ने बताया भैया हम इसी से निराश हैं, आप उपाय कुछ कीजिए। सनकादियों ने कहा कि नारद जी, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के लिए कहा था वो सत्कर्म कोई दूसरा कर्म नहीं है। वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए कहा था। श्रीमद् भागवतालापा सातो गीता सुकादि भी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्री मुख से गाया हुआ वो गीत, मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही है। वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत ही है। वह दिव्य महाऔषधि है जिसको पीने से ज्ञान वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न हो करके अपनी मैया के साथ नाचेंगे। जब नारद जी ने सनकादियों की बात पर विश्वास नहीं किया तो सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप ऐसा प्रबंध कीजिए, अवश्य उनका कल्याण होगा। नारद जी बोले भैया श्रीमद् भागवत में जो बताया गया है वेद पुराण का ही तो मुख्य सार तत्व, सार का मतलब मुख्य तत्व ही तो बताया गया है। हम सारे वेद पुराण उनके कानों में फूंक डाले, पढ़ डाले, वो टस से मस नहीं हुए और आप कह रहे हैं कि भागवत की कथा सुनने से उनका कल्याण हो जाएगा, ये कैसे? सनकाद मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला ये कहे कि वाह, जब फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। और वो फल को त्याग करके वृक्ष को, पत्तों को, डालियों को चबाने लगे तो उसे आम के फल का स्वाद नहीं मिलेगा। तो स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा। जैसे स्वाद लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। वृक्ष में स्वाद नहीं मिलता। जिस प्रकार से दूध से घी निकलता है, पर जो काम घी कर लेता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। तो कहिए घी में हम मिठाई बनाएं दूध से घी बनता है, ठीक है, लेकिन कहिए दूध से मिठाई बना लें, पूड़ी छान लें, केवल दूध से ही छान लें, जलेबी छान लें, कैसे होगा? पूड़ी बना लें, नहीं बनेगा। जबकि वो दूध से ही घी निकलता है तो उसके लिए घी की आवश्यकता पड़ती है। दूध से कुछ होने वाला नहीं। गन्ना का रस, गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, गुड़ बनता है, पर जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती हैं वो गन्ने के रस से नहीं बनेंगी। इस प्रकार अनेक प्रकार के दृष्टांतों को सनकादियों ने नारद जी को समझाया कि नारद जी, आपने भले ही वेद पुराण सुनाए, लेकिन उन्हीं वेद पुराणों का यह सार है। भागवत मुख्य तत्व है। जैसे दूध का मुख्य तत्व घी है, गन्ने के रस का मुख्य तत्व शक्कर है, और
वृक्ष का मुख्य तत्व उसका फल होता है, उसी प्रकार से वेद पुराणों का मुख्य तत्व, मुख्य सार श्रीमद् भागवत है। और आप जैसे महान संतों का दर्शन भी ऐसे नहीं मिलता है। जब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आता, तब तक आप जैसे महान संतों का दर्शन मिलने पर भी विश्वास नहीं होता। नारद जी हाथ जोड़ करके उन सनकादि ऋषियों को प्रणाम करके अपने भाग्य को सराह रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। इसी जन्म के भाग्य नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के हमारे भाग्य उदय हुए हैं। जब जीवात्मा के भी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। भागवत की कथा सुनने का तब उसे अवसर मिलता है। तो आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है, उससे विवेक जागता है, बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि सबके पास है, सद्बुद्धि वो सोई हुई है, उसे जगाने के लिए एक कथा भागवत जो है अलार्म है, जिसे हम आप जगने के लिए लगाते हैं, लेकिन पता लगा बज रहा फिर भी सो रहे हैं, जान रहे बंद कर देंगे। तो इसे अलार्म बज रहा, लेकिन जब जगना नहीं चाहेंगे जग नहीं पाएंगे। इसी बात को हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिना सत्संग के वो विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जगता नहीं है। और बता रहे हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, आवत कृपामयी रूपी चुंबक के द्वारा खींच लेते हैं, तभी वही लोग आ पाते हैं। वे न चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो कि हम कथा सुनेंगे, मन बनाए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के जाएंगे, एक क्षण का भी समय कथा सुनने को नहीं मिलेगा। चाह कर भी लोग नहीं आ पाते, आते वही हैं जिन्हें श्री हरे
अपनी कृपा की चुंबक से खींच करके लाते हैं। जय जय जय। नारद जी बोले महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे परम सौभाग्य सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती में हरिद्वार में ये कथा सनकादि ऋषि नारद जी को सुनाने के लिए तैयार होते हैं कि हरिद्वार में गिरस्थ लोग भी पहुंच जाएंगे और जो संत महात्मा गुफाओं कंदराओं पर्वतों में होंगे वे भी आ जाएंगे। बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हरिद्वार धाम, हरिद्वार कि जहाँ से भगवान के को प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए जो द्वार है उसे हरिद्वार कहते हैं। कि दरवाजा वही है भगवान के पास जाने के लिए, बद्रिका आश्रम जाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए। तो बता रहे हैं कि हरिद्वार में एक कथा कहने का सुनिश्चय करते हैं। सनकादि ऋषि और नारद जी वहां पर गंगा जी की रेती में बढ़िया नौ कोमल बालू के कणों में व्यासपीठ का निर्माण करते हैं। महात्माओं का आसन जम गया और चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझ करके बैठ गए। बालू के जो नारद जी ने ढेर इकट्ठा किए, गंगा जी के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा आरंभ हो गई। अब वहां पर ऋषि मुनि, बड़े बड़े उच्च कोट के सिद्धि संत, गृहस्थ लोग भी बिना बुलाए आ रहे हैं, जैसे सुने किसी के द्वारा। यहाँ तो कार्ड दीजिए, बुलावा दीजिए, फिर भी नहीं आ पाते लोग। वो लोग भागे भागे आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्र त्रिजपिप्पलानां योगेश्वरो व्यास पराशरो च छायाशुको ज्वालिजह्नुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणास पुत्र शिष्यासु स्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। जो गिरस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ दौड़े दौड़े आ रहे हैं, और जो विरक्त संत हैं, जिनके परिवार नहीं है, गिरस्थ नहीं है, वो अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। और सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा आरंभ कर दी, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ होने के लिए। और सनकादि कहते हैं कि भगवान की कथा सदैव सुनने योग्य है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण करने मात्र से प्रभु चित्त में चिपक जाते हैं, मन में, हृदय में चिपक जाते हैं। और एक बार प्रभु जब जिस घर में घुस जाते हैं तो निकालने पर भी निकलते नहीं हैं। मानव तन पा करके भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। सनकादि बोले कि महाराज एक गाली हम नहीं दे सकते।
नारद जी ने पूछा कि महाराज आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। सनकादिक बोले गाली हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा आकाश मंडल में खड़ा पूरा देव समाज, देवताओं का समाज कह रहा है। और इसीलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता भी उन्हें कोस रहे हैं कि इनका कैसे दुर्भाग्य है जो इस सुलभ साधन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सनकादि चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन हुआ, प्रभु के नामों का गान हुआ, संकीर्तन हुआ और ध्वनि सुराई पड़ी। सबने देखा कि भक्ति स्तुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में ताता थैया करके नाच उठी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान के मधुर मंगल में नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे कि भैया ये कहाँ से आई, कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया, पता नहीं चला, कैसे प्रकट हो गए। सनकादियों ने कहा कि भाई जहाँ पर भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहाँ पर भगवती भक्ति मैया स्वतः प्रकट हो जाती है। और भक्ति मैया ने सनकादियों से प्रणाम करके पूछा कि भगवान यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी है, महाराज मैं कहाँ बैठूं? भक्ति मैया पूछ रही हैं सनकादि ऋषियों से, यहाँ पर संत महात्मा गृहस्थ लोग बैठे हैं तो मैं कहाँ पर बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है? सनकादियों ने कहा कि देवी यहाँ जितने भी वैष्णव श्रोता समुदाय जो बैठा है उन सबके हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो। भक्ति मैया को स्थान दिए कि अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो। कि जहाँ पर भक्ति रहती है वहाँ पर भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे वो कसाई का घर हो, चाहे बहलिए का घर हो, चाहे वो
भिलनी का घर हो, चाहे संत का घर हो, तो अवश्य वहां पर भगवान आते हैं। जहां पर भक्ति रहती है, त्रिभुवन में वही धन्य है, इस संसार में वही धन्य है कि जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया विराजमान रहती हैं। क्योंकि भगवान जिस भवन में जाते हैं एक बार तो दोबारा फिर निकलते नहीं है, उसी में रहते ही हैं। और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार से देखते हैं कि भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया करके नाच उठे, भक्तों के हृदय में विराजमान हुए, उन्हें सनकादि ऋषियों ने स्थान दिया। और फिर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के साथ पुष्ट होकर के नाच रहे हैं। अपनी माता के साथ जो अभी सुने कथा में कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, वो नाच उठे। अब ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन होता है? और यदि पापियों के पापों का प्रक्षालन होता है, पापियों के पाप धुलते हैं, तो कौन कौन से पापी हैं कि जिनके पाप धुल जाते हैं? कैसे कैसे पापी हैं? के विशुद्धन्ते बदंतु मह्यम। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, अरे कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसकी तो बातें छोड़िए। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही ना किया हो, केवल पाप ही किया हो, दुराचार ही किया हो, ऐसा महापापी भी कदाचित जीवन में एक बार भगवान की कथा सुन ले, और यदि ना सुन पाए, सुन ले तो कल्याण है, यदि ना सुन पाए, मरने के बाद भूत प्रेत, क्योंकि पापी जब मरेंगे तो भूत प्रेत होंगे, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ पाए, तो बताए कि मरने के बाद जीते जी न सुन पाए तो मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में अगर जा करके भी वह सुने तो भी वह परम पावन हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की बातें छोड़ दो, मरने के बाद भी सुन करके तर जाए, ऐसा कभी हुआ है आज तक? कोई प्रमाण है? सनकादियों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। तब गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनाते हैं सनकादि ऋषि नारद जी को कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिः प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसको सुनने से भी पापों का शोधन होता है, पाप धुल जाते हैं। बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय सूर्य के समान थे, विद्वान थे, परम विद्वान थे, और ब्राह्मण वृत्ति से, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पतिदेव विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी पत्नी थी, भयंकर झगड़ालू थी, लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका, शूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ा भयंकर स्वभाव था, भयंकर झगड़ालू, खतरनाक स्वभाव, चुगली करती थी, इधर उधर आपस में झगड़ा लगवा देती थी, बिना
पड़ोसन से लाठी चार्ज किए उसका भोजन नहीं हजम होता था। अब ब्राह्मण देवता उससे भी अपना निर्वहन कर लेते थे, तालमेल बना करके रहते थे। उनके घर में सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं थी। एक दिन वो जा करके घर छोड़ करके वन को चल दिए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहा रहे थे कि एक महात्मा जी उधर से निकले और पूछे कि महाराज आप क्यों दुखी हैं। तो सोचे कि भगवान को पाने के लिए दुखी होगा और इसे कुछ हम ज्ञान दें, सत्संग कराएं, इसे ईश्वर के प्रति इसके रुझान को बढ़ाएं। निश्चित ही ये प्रभु के लिए रो रहा होगा, कोई भगवत मुमुक्ष है। कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदतम सत्वरम महयम स्वस्य दुखस्य कारणम। संत ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, क्या चिंता सता रही है। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये सहानुभूति दिखा रहे हैं तो और जोर से रोने लगा। महाराज अपने मन की बात मैं क्या बताऊं आपको, न जाने पूर्व जन्म में कितना बड़ा पाप किए थे कि पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया घर में सब कुछ है लेकिन वो घर काटने के लिए दौड़ रहा है। मैंने घर में एक गैया मैया भी पाल रखी, वो भी बांझ है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से घर में बधी है, एक वृक्ष भी लगाया, वह भी अभी तक फल नहीं देता है। मेरा दुर्भाग्य है। संत ने मन ही मन सोचा कि राम राम, मैं तो इसे आया था कि ये प्रभु के लिए रो रहा होगा, इसे मार्गदर्शन कराऊं, प्रभु से मिलने का रास्ता बताऊं, लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो समझा रहे हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्म ढोगते विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। कि ब्राह्मण पुत्र से कोई सुखी हो जाओगे ऐसा कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि पुत्र पा करके तुम सुखी हो जाओगे। बता रहे हैं कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सो कपिल मुनि के श्राप से जल करके राख हो गए। भगीरथ ने पूर्वजों का उद्धार किया, बहुत तपस्या की, 3 पीढ़ियां लग गई। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए तो कि बेटा हुआ जिसका नाम वेन था, महान नास्तिक निकला। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओ इसका कोई निश्चय नहीं है। आत्मदेव ने कहा महाराज सुनो, मुझे भी ज्ञान देना बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। तब महात्मा ने अपने तपोबल से देखा, उसके मस्तक की रेखाएं, ललाट की रेखाएं देखी तो एक जन्म नहीं 7 जन्मावधि तो पुत्रो नैवच नैवचा, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होंगे। और जब ऐसे बताए भैया तुझे तो इस जन्म की ही पड़ी है, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे, तब वो और जोर से रोने लगा और बोला कि महाराज आपने तो मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं अपना सिर इतना तेज से पटकूंगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा और ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब महात्मा बड़े चक्कर में पड़े, फिर उन्होंने भगवान का ध्यान करके एक फल दिया उन्हें, बोले कि ये फल ले जाओ अपनी धर्म पत्नी को दे देना, इसे वो खाएंगे तो गुणवान पुत्र पैदा होगा। और कुछ नियम भी बताए कि भैया पवित्र हो करके 2-4 नियम बताए कि ठीक से पालन करेंगे तो अवश्य ये पुत्र गुणवान होगा।
और फल दे दिए आत्मदेव को। वो घर ला करके अपनी धर्म पत्नी से बोले, धुंधले से, कि लो ये फल लाए हैं, महात्मा ने दिया है, इसे खाने से गुणवान पुत्र पैदा होगा। तो बोली कि ठीक है, रख दीजिए, अभी हम नहा धो करके पवित्र हो करके खाएंगे। पंडित जी को ढाढ़स बधा दिया और फल खाया नहीं, मन में सोच रही खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसन आई, उससे भी तर्क कुतर्क के पड़ोसन ने कहा, देखो बहन, ये तो सौभाग्य की बात है कि महात्मा के हाथ का फल मिला हुआ है और इसे अवश्य ग्रहण करो। धुंधली बोली, बहन, फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवेत। धुंधली बोली, यदि मैंने सचमुच फल खा लिया तो गर्भवती हो जाऊंगी। कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। मैं कमजोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन बोले, एक काम करो, अपनी ननद को बुला लेना, अरे पुत्र होगा तो बधाई के नाम पर तो उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा, बुआ बन जाएंगे। तो 6 महीना पहले बुलाओ, घर का खूब काम कराओ और जाते समय बधाई के नाम पर उन्हें खूब बधाई दो। धुंधली बोली कि देख बहन, मेरी ननद तो महान चुट्टिन है, 6 महीने में तो सारा घर का माल बटोर ले जाएगी। मैं इस झंझट में पड़ने वाले नहीं हूँ। पड़ोसिन बोली कि हे भगवान, तू क्या ऊट पटांग की बातें कर रही है, ये सोचना बंद कर, भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। तो बोल रही, अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं फल खा लूंगी, पर एक बात बता कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, क्या यह बात सत्य है? पड़ोसन बोली, हाँ बहन, कथा में तो मैंने भी सुना है। बोले कि हे भगवान, मेरा पुत्र अगर 2-4 वर्ष भी मेरे उदर में रहा तो मेरा तो मरना सुनिश्चित है, क्योंकि बालक को जन्म देने में माता का भी दूसरा जन्म ही समझो। अब वो इधर उधर के कुतर्क करके फल नहीं खाए। इतने में उसकी छोटी बहन आई धुंधली से मिलने। उसने सारी अपनी व्यथा बताई। छोटी बहन ने कहा कि बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मुझे भी इस समय मैं भी गर्भवती हूँ और मेरा जो पुत्र होगा मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी, पता भी नहीं चलेगा जीजा जी को, और मेरे पतिदेव को इसके बदले कुछ धन दे देना, वो भी मान जाएंगे। धुंधली की छोटी बहन चाहती थी कि इसके कोई भी ना हो, इसका भी धन मेरा ही हो जाए। बोली भक्त और भगवान की जय। और उसकी छोटी बहन ने कहा कि देखो बाबा बैरागी दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते हैं, फल एक गैया को दे दो जो बरसों से तुम्हारे यहाँ बधी पड़ी है, इसे दे दो, देखो बाबा की बात सत्य होती है कि नहीं। तो परीक्षण के लिए वो फल गाय को खिला दी और स्वयं झूठ मूठ में पंडित जी को बता रही, महाराज खूब फायदा हो रहा है। नाटक की गर्भवती होने का पतिदेव को विश्वास दिलाती रही और महाराज भी जाकर के अपने पड़ोसियों से कहने लगे कि देखना भैया, ठीक आज के 9 महीने मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, पुत्र उत्पत्ति होगी। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे और ठीक जब 9 महीने का समय हुआ तो उसकी छोटी बहन के बेटा हुआ। कालांतर में उसने रात में ला करके अपना पुत्र धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने बच्चा गोद में लेकर के अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ, बेटा हुआ। पंडित जी प्रसन्न हो गए, खुशी से नाचने लगे।
ठीक उसके 3 महीना बाद जिस गाय को फल दिया था, जो संत महाराज ने दिया था, उसके भी बेटा हुआ। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों का तांता लग गया कि पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहाँ तो एक बेटा नहीं था, कहाँ देखो गाय के भी बेटा हुए, 2 बेटे हो गए। भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। भगवान का कौतुक देखो। गांव के लोग कह रहे हैं, पंडित जी के नगर के लोग कह रहे हैं कि विधाता की महिमा देखो कि एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी को तो भाग्योदय हो गया। खूब बधाइयां दी, बधाई हो, बधाई हो। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। जो गाय के पुत्र हुए थे, गाय से जो पुत्र हुआ था, उसके कान गाय के जैसे थे। सारा शरीर तो मनुष्य का था, केवल कान गाय का था। इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा पंडित जी ने, कि जिसके कान गाय के समान हैं। और अपने पुत्र का बढ़िया सा नाम ढूंढ रहे थे कि इसका खूब बढ़िया नाम रखूंगा। तब तक धुंधली आकर के खड़ी हुई। अरे महाराज, 9 महीने कष्ट तो मैंने सहा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी, मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ नाम होगा। इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण जी महान पंडित हुए और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआ खेलने लगा। घर का जितना धन था सब एक एक करके ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार भी करने लगा। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठा करके बाजार में बेच दिए। तो पंडित जी सिर पकड़ करके रो रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत प्राणांश त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कैसे बैठूं, क्या करूं। पंडित जी पहले भी रो रहे थे कि पुत्र नहीं था, और आज रो रहे हैं कि पुत्र क्यों हुआ। अब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई अपने पिताजी के ऊपर। पिताजी की मनाही स्थिति को समझ करके गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिव्य उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान दिया कि पिताजी, हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए। जो चक्रवर्ती की गद्दी, तीनों लोकों के अधिपति हैं, चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इंद्र से भी पूछिए तो वह भी परेशान हैं। इंद्र से भी पूछिए कि महाराज सब ठीक है, तो वो भी परेशानी बताएंगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में सब दुखी हैं, क्योंकि यह संसार ही दुख का रूप है, दुख का घर है। सुखी तो केवल वही है कि जो सबसे विरक्त हो करके एकांत में भगवान का भजन करे, भगवत भजन करे, भगवान का ध्यान करे। जीव स्नेह के पास में मोह की रस्सी में बंधा हुआ इस संसार रूपी अंध कुएं में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा कि बेटा मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि हम उसका उपाय बताते हैं। देहे स्थ मांस रुधिरे
अभिमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवंस साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथरसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिता आत्मदेव को दिया। ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां होती हैं, अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, इन दोनों रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। पिताजी इन सब प्रपंच को छोड़ करके भगवान के चरण शरण में जाइए और अपने पुत्र गोकर्ण की बात को सुन करके वृद्धावस्था में आत्मदेव जी घर छोड़ करके वन को चल दिए। और इधर गोकर्ण जी अपने पिता को सुंदर उपदेश दे करके स्वयं भी तीर्थ यात्रा का बहाना करके निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो धुंधकारी प्रतिदिन दुराचार कर रहा है। अब तो धुंधली अकेले पड़ी उसकी माता, और वो एक दिन वह अपनी माता को जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह से पीटने के लिए दौड़ा कि बोल तू माल कहाँ पर छुपा करके रखा है, पैसा कहाँ पर रखा है। धुंधली रोने लगी कि हाय हाय, ये क्या हो गया, ये दुष्ट मुझे मारेगा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो घर छोड़ करके गए और कुएं में गिर करके अपना प्राणांत कर लिया। कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। अंध कुआं में गिर करके रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर लिया। आत्मदेव जी ने सत्संग किया, सो कि जीवन संभल गया। और धुंधले ने सत्संग नहीं किया, सो कुएं में जा करके गिर गए। अब तो वह धुंधकारी अकेला हुआ और एक दिन अपने घर में 5 वेश्याओं को ला करके विराजमान कर दिया। उन 5 वेश्याओं को जो भी चोरी दुराचार करके धन लाता है देता है, एक दिन इतना धन लाया कि 5 ने अपने मन में विचार किया कि अवश्य ही राजा के यहाँ चोरी किया होगा और राजा के सिपाही आएंगे तो हम लोग ये पकड़ा जाएगा तो हम लोगों को भी बताएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो रात्रि में ही धुंधकारे को नशे में पड़ा हुआ देख करके पलंग की रस्सियों में उसे बांध दिया और गले में फंदा डाल करके 5 मारने लगे। धुंधकारे चिल्लाया, एक गणिका जाती है। तुरंत चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई, धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके भर दिया। आग के अंगारों से विकल होकर के तड़प करके वो धुंधकारे मर गया, उसका प्राणांत हो गया। उन गणिकाओं ने घर में ही गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया और धन का बंटवारा करके 5 अपने अपने घरों को चली गई। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, जो स्त्रियां केवल धन से ही प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते जब उन्हें पता चला कि भैया भी परलोक सिधार गए, तो गया जी में जाकर के माता पिता और भाई का विधिवत पिंडदान श्राद्ध किया, तर्पण किया। लौट करके जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो गया था। बस केवल 10 मिनट और है, आराम सुनिए। आते आते रात हो गया और चुपचाप घर में आकर के थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए गोकर्ण जी।
सोते ही रात्रि में देखते हैं क्या कि अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया और फिर मानव बन गया और जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी सावधान होकर के पूछे कि कष्टम, कौन हो भाई? लेकिन वो जोर जोर से रोता रहा, कुछ बोलता नहीं है। संज्ञा मात्रम चकारहा, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके उसके मुख पर मारा। तुरंत वो प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, कितने दुराचार किए, उसके कोई गणना नहीं कर सकता। और उन पापों का परिणाम यही कि आज प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ। केवल हवा पीने को मिलती है, वायु का आहार करता हूँ और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरम मामाशु मोचय। भैया आप साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें। तब गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने तो आपके लिए गया में श्राद्ध किया, विधिवत तर्पण किया, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला कि भैया गया में एक नहीं 100 पिंड दान करो, एक बार नहीं 100 बार पिंड दान करो तो भी कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यते। क्योंकि 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। बता रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास का प्रेत हूँ, प्रथम श्रेणी का। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुला करके परामर्श लिया और जब कुछ निर्णय नहीं निकला तो उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया। हे जगत के साक्षी नारायण सूर्य देव, आप ही बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति है सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और आषाढ़ के महीने में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। जब सप्ताह की कथा पूर्ण हुई तो दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो भ्रिकुटी कुटलान्विता। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7 दिन का भागवत समाप्त होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हुआ। जो बांस गाड़ा जाता है प्रेत आत्माओं को सुनने के लिए कि जो भी आत्माएं हों आकर के इसमें सुने। गांव की, नगर की, मंद मंद मुस्कुराता हुआ वो दिव्य पुरुष बोला कि भैया आपने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी बोले भैया आप कौन? तो बोल पड़ा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख भागवत की सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसा
पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करेगा, इस कथा को कौन नहीं सुनेगा। फिर धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहे थे, कितने में एक दिव्य अलौकिक विमान आया। भगवान के पार्षद आए, धुंधकारी को उस विमान में प्रविष्ट कराए और विमान में वो धुंधकारी बैठ गया। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, जब जाने लगे भगवान के दूत, तो पूछा भैया यहाँ बहुत से श्रोता सुने थे और विमान क्यों एक आया? यहाँ तो हजारों श्रोताओं ने भगवान की कथा सुनी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता। श्रवणं तो कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। कि कथा तो सभी ने सुने, परंतु मनन पूर्वक जो कथा मृतपान करना चाहिए वो केवल धुंधकारी ने सुना। और इस प्रकार से सब पार्षद विमान को लेकर धुंधकारी के साथ चले गए। सभी श्रोता उदास हो गए और जो लोग सुन रहे थे, भाई हम भी सुने थे, हमारे लिए क्यों नहीं आया विमान? तब फिर गोकर्ण जी बोले कि चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक दिव्य भव्य आयोजन किया और अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे कि चूक न हो जाए और सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुने, मनन किए। तो जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुर वासियों अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय। गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंदलाला, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, हो जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब कथा को यहीं पर विराम दिया जा रहा है। एक भजन सुन लीजिए, हमारे भाई साहब
फिर आरती होगी। आप लोग प्रसाद। बड़े भाग्य से ये हर मनुष्य तन मिला है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। और खाने कमाने में, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। और जरा सोच ले जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से ये, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। कि बड़े भाग्य से ये हर मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये
ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चिकिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी सरकार की।